दास्तान टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद होते रहें। नाज़रीन इकराम, आज जो कहानी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो एक नौजवान की है। जी हाँ, एक नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप के साथ किसी महंगी होटल में खाना खाने गया। माँ बाप तो नहीं चाहते थे, लेकिन बेटे की ख्वाहिश थी कि वो इन्हें किसी महंगे होटल में जरूर खाना खिलाएगा। इसलिए उसने अपनी पहली तनख्वाह मिलने की खुशी में माँ बाप जैसी अजीम हस्तियों के साथ शहर के महंगे होटल में लंच करने का प्रोग्राम बनाया। बाप को रेशे की बीमारी थी, उसका जिस्म हर लम्हा कपकपाहट में रहता था और ज़ईफ़ा माँ को दोनों आंखों से कम दिखाई देता है। ये शख्स अपनी खस्ता हाली और बूढ़े माँ बाप के हमरा जब होटल में दाखिल हुआ तो वहाँ मौजूद अमीर लोगों ने सर से पैर तक उन तीनों को यूं अजीबो गरीब नजरों से देखा जैसे वो गलती से वहाँ आ गए। खाना खाने के लिए बेटा अपने दोनों माँ बाप के दरमियान बैठ गया। वो एक निवाला अपने ज़ईफ़ा माँ के मुंह में डालता और दूसरा निवाला बूढ़े बाप के मुंह में। खाने के दौरान कभी कभी रेशे की बीमारी के बायस बाप का चेहरा हिल जाता तो रोटी और सालन के जर्रे बाप के चेहरे और कपड़ों पर गिर जाते। यही हालत माँ के साथ भी थी। वो जैसे ही माँ के चेहरे के पास निवाला ले जाता तो नजर की कमी के बायस वो अनजाने में इधर उधर देखती तो इसके भी मुंह और कपड़ों पर खाने के दाग पड़ गए थे। इर्द गिर्द बैठे लोग जो अब पहले ही इन्हें हकीर निगाहों से देख रहे थे वो और भी मुंह चिढ़ाने लगे कि खाना खाने की तमीज नहीं है और इतने महंगे होटल में आ गए हैं। बेटा अपने माँ बाप की बीमारी और मजबूरी पर आंखों में आंसू छुपाए, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए, इर्द गिर्द के माहौल को नजरअंदाज करते हुए एक इबादत समझते हुए इन्हें खाना खिलाता रहा। खाने के बाद वो माँ बाप को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ वाश बेसिन के पास ले गया। वहाँ अपने हाथों से उनके चेहरे साफ किए, कपड़ों पर बड़े दाग धोए और जब वो इन्हें सहारा देते हुए बाहर की जानिब जाने लगा तो पीछे से होटल के मैनेजर ने आवाज दी और कहा, बेटा तुम हम सब के लिए एक कीमती चीज यहाँ पर छोड़े जा रहे हो। उस नौजवान ने हैरानगी से पलट कर पूछा, क्या चीज? मैनेजर अपनी ऐनक उतार कर आंसू पूंछते हुए बोला, नौजवान, बच्चों के लिए सबक और बूढ़े माँ बाप के लिए उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, माँ बाप के साथ आपका सलूक एक ऐसी कहानी है, इसे लिखते तो आप खुद हैं लेकिन आपकी औलाद उसे आपको पढ़कर सुनाती है। आप सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि जहाँ तक हो सके अपने माँ बाप की खिदमत करें ताकि दुनिया और माफिया की तमाम नेमतों से सरफराज हो सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर नौजवान तक ये पैगाम पहुंच सके। शुक्रिया।